ये अचार गलती से इतना ज़्यादा टेस्टी हो गया है कि मैं तीनों टाइम इसे खा रही हूँ, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त बना है। और इस बार इस अचार में इतने अलग-अलग इंग्रेडिएंट हैं, कम मसाले में और जल्दी से बनकर तैयार होती है। ये विंटर स्पेशल अचार आप भी एक बार ज़रूर से बना लेना एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और इस मज़ेदार अचार को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि सर्दियों के हिसाब से सामान लेना है, जिसमें लेना है आधा किलो गाजर, जिसको अच्छे से छील लिया है, धो लिया है, आंवला आधा किलो, 250 मिर्ची और लगभग 100 ग्राम जितना अदरक और हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। आंवला मैंने अच्छे से धो लेना है और गाजर को छील करके सुखा लेना है, यानी पानी की मात्रा इसमें नहीं रहनी चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले ही धो करके छील करके और कपड़े पर रख दिया था ताकि इन सारी चीज़ों से नमी जो है वो निकल जाए। और फिर हम इसको ग्रेट करेंगे थोड़ा सा मोटे वाले ग्रेटर से, ताकि इसके मोटे मोटे से लच्छे हो जाएं। बारीक वाले ग्रेटर से करेंगे ना तो जो अचार है जब तैयार होगा तो बहुत चटनी जैसा हो जाएगा, इसलिए इसके मोटे मोटे लच्छे करेंगे ताकि जो अचार बने वो एकदम मतलब एक सार हो जाए। तो मैंने यहाँ पर छोटी को सारी जो सब्जियाँ थी वो ग्रेट करने के लिए दे दी है, जिसमें गाजर को भी ग्रेट करना है, आंवले को भी, हल्दी और अदरक सारे हम ग्रेट करके लेंगे सिवाय मिर्ची के। रिद्धि एंड मासी दोनों ने मिलकर सारी सब्जियों को लगभग 2 से 3 घंटों में ग्रेट किया। मतलब इतना टाइम लगा सारे मस्ती करते हुए और घिसते हुए। और फाइनली सारी चीज़ें घिस करके रेडी हो गई हैं कुछ इस तरीके से। इनको हमने एक साथ ही ग्रेट किया है और ध्यान रहे पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले ही धो करके सुखा लें सब्जियों को और फिर ग्रेट करें। अब बनाएंगे एक मसाला, जिसमें 1 टेबलस्पून डाल दिया है मैंने मेथी के दाने, हाफ़ टेबलस्पून ऐड करेंगे लौंग, हाफ़ टेबलस्पून जितना मोटी वाली सौंफ और 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे राई के दाने। और इनको हमें हल्का सा रोस्ट करना है ताकि मेथी में ना जो कड़वाहट होती है ना, अगर हम भून देते हैं ना तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसको हमें एकदम बढ़िया सुनहरा होने तक भून लेना है और ध्यान में चलाइएगा मत। अभी मसाले तैयार हो गए हैं, इसमें कोई धनिया वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको ठंडा करेंगे और मिक्सी के जार में डाल करके इनको बहुत महीन नहीं लेकिन हल्का सा कोर्स ग्राइंड कर लेंगे। अचार का मसाला बनाते समय ध्यान रहे कि कभी भी मसाले को एकदम महीन नहीं करना है। अब तैयार की हुई सब्जियों में हमें डालना है साबुत सौंफ 1 टेबलस्पून, साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना अजवाइन। अब इसमें कच्ची हल्दी पहले से डाली गई है तो पाउडर हल्दी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कच्ची हल्दी से ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा और अचार गुड़कारी भी होगा। हाफ़ टी स्पून जितनी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अब डाल देंगे इसमें कलौंजी के दाने, स्वाद के अनुसार नमक और ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर सिर्फ कलर के लिए। चाहे तो आप कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर हटा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्ची तीखी वाली डालने वाले हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और अब जो मसाला पीस कर लिया था ना वो सारा का सारा हम डाल देंगे। तो ये सारे मसाले के हिसाब से ही मैंने आपको मेज़रमेंट बताया था, सारी सब्जियों के हिसाब से ही। सेम जार में मैं डालूंगी लहसुन की कलियां और सारी की सारी मिर्ची, और इनको हम कोर्सली चॉप कर लेंगे या फिर ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पर आप मिर्ची ही डालें, चाहे तो मिर्च को काट के भी डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से चॉपर में या मिक्सर में थोड़ा सा हल्का सा कूट कर डालेंगे ना तो सारी मिर्ची आराम से पूरे मसाले में मिक्स होगी और जो तीखापन होगा वो एक समान होगा। इसलिए मैंने मिर्ची को हल्का सा क्रश करके डाला है। तो लहसुन और मिर्च दोनों को साथ में ऐड करेंगे और अब लिया है सरसों का तेल। फाइनली एकदम लास्ट में हमें ऐड करना है। सारे मसाले डालने के बाद तेल बढ़िया से गर्म होना चाहिए और इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून जितना हींग। एकदम प्योर वाली हींग लेना तो अचार बहुत खुशबूदार बनेगी, पूरा घर अचार की खुशबू से गूंज उठेगा। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हींग की खुशबू होती है अगर आप प्योर वाली ले रहे हैं तो। लगभग 1.5 कप जितना ऑयल लिया है मैंने और इसको हम पूरे अचार पे पोर कर देंगे। अच्छी तरीके से मसालों को ये पूरे लच्छों के साथ मिलाएं और मिलाने के बाद तुरंत से आप ये अचार खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 2 दिन के लिए धूप दिखा दें, एकदम तेज़ धूप नहीं, हल्की सी धूप में रखना है, नहीं तो अचार काले हो जाएंगे। 2 दिन के बाद ये अचार इतना गज़ब का लगेगा कि आप रोटी के साथ, पराठों के साथ भी इसे बहुत चाव से खाएंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी ये अचार बहुत पसंद आती है। और आंवले की खटास की वजह से इसमें कोई अलग से खटाई या फिर अमचूर पाउडर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और 2 दिन के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। खुशबू भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और इस अचार को आप एक बार बनाकर पूरी सर्दी मतलब 5-6 महीने भी आप इसको स्टोर करेंगे तो ख़राब नहीं होगा। कोई फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अचार चाहे कोई भी हो, सिर्फ नमी से बचाना है तो आप अचार को सालों तक ख़राब न होने से बचा सकते हैं। तो इसको मैंने जार में भर लिया। जार एकदम स्टरलाइज होना चाहिए और फिर इसको भर लें। और अगर आपको तेल कम लग रहा हो तो दोबारा से डाल सकते हैं। एंड अचार को एंजॉय कीजिए। कैसी लगी लिख के ज़रूर बताना। अपने ढेर सारे फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर करें और इस विंटर ये अचार को बना लेना ताकि गर्मियों में भी आप इसका आनंद ले सके। और गाजर की वजह से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है, मतलब हल्का सा मीठापन भी इसमें आ जाता है।
ज़्यादा नहीं आता, बट गाजर की जब टुकड़े मुंह में जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी से बना लेना एक बार इस रेसिपी को। कल आपसे फिर मिलूँगी और एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।